हेलो, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स में। जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वीक डे 10। ठीक है, वीक दूसरा चल रहा है, डे 10 है, जिस पे मैं बात करने वाला हूँ जीएस थर्ड की आंसर राइटिंग एंड राइटिंग में हिस्ट्री, जो कि इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंट प्लस इंटरनल सिक्योरिटी, इन तीनों पोर्शनों को हम जीएस से इंक्लूड कर जोड़ कर चलेंगे, जो कि हमारा करंट से रहेगा। आपको डेली से डेली आपको करंट इसी पे मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप 2x पर देख सकते हैं, बट आपके लिए ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहेगी। आपका करंट से रिलेट करके आपको जीएस तक तैयारी कराते रहेंगे। और आपको मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। बस आपके समय बर्बाद ना होते हुए मैं आपको चैनल शुरू करता हूं कि क्या है। तो आज का मेरा एजेंडा है, मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है, मैं उसको चालू करने वाला हूं। तो मेरा गोल जो है कि डे 10 का लक्ष्य क्या है, यह हमारा है कि डाटा ड्राइव। क्या है? डाटा ड्राइव। जीएस थर्ड का जो हमारे आंसर को हम डाटा ड्राइव प्लस एनालिटिकल बनाना है। क्या बनाना? डाटा ड्राइव को क्या बनाना है? एनालिटिकल बनाना। ठीक है। दूसरा है कि करंट अफेयर्स को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को और सिक्योरिटी को करंट से जोड़ना। तो हम इनको करंट से भी जोड़ना सीखेंगे। और हाई क्वालिटी में 3 हाई क्वालिटी यूपीएससी लेवल आंसर लिखना है। ठीक है, हाई क्वालिटी में। जो हमारा टोटल स्टडी टाइमिंग रहेगा इतना नहीं रहेगा, बट हाँ ये आपका 20 से 25 मिनट तक ये हो जाएगा। ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं, जो हमारा है टॉपिक, हम किस पे है, तो हमारा टॉपिक है सेशन 1 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का आपका इन्फ्लेशन देख ही रहे हैं कि कैसे हमारा यह चार्ट है, जो ग्राफ वाइज ये बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे से बढ़ता चला गया। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो हमारा है, इस स्ट्रक्चर नुमा हमें दिखाना है कि कैसे लोगों का जो इम्पेक्ट पड़ता है, और इससे हमें पैसे भी हमको इससे मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं, जुड़ते हैं। प्रॉब्लम, इम्पैक्ट एंड गवर्नमेंट एक्शन, वे टू फॉरवर्ड। हमारे कैसे कैसे सन के हिसाब से और इनका जो टाइमिंग के हिसाब से कितना इनका एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट सरकार का, उसके बारे में है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो मस्ट यूज टू इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्या किया गया है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार किया गया है। जो फोकस ऑन है कि इंक्लूसिव ग्रोथ है। उसके बाद में डाटा यूज़ करना सीखें कैसे, एविडेंस बेस्ड राइटिंग। ठीक है, एविडेंस मतलब आपको एक क्या देना है, एक गवाह के तौर पर आपको इसमें लिख कर रखना है। ठीक है, देना है, तब आंसर जो आपका एग्जामिनर है वह खुश रहेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है क्वेश्चन का, आप ऐसे करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप लास्ट वीडियो तक बने रहिए। ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी जो आर्थिक और सामाजिक समस्या क्यों बन गई है, भारत में बेरोजगारी आर्थिक और सामाजिक समस्या क्यों बन गई है, 150 शब्दों में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपका जो गाइडेंस रहेगा वह ऐसे रहेगा कि भूमिका बेरोजगारी विकास की बड़ी बाधा है। भूमिका क्या करना है, आपको लिखना है, बेरोजगारी विकास की बड़ी बाधा है। ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है, जो मेन बॉडी में आपको लिखना है भाग में, कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिसमैच टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। यानी कि यूथ जो नौजवान के लोगों की है अनएम्प्लॉयमेंट, वह बेरोजगार हैं, उनको क्या नहीं मिल रहा है, स्किल नहीं मिल रहा है। और मिसमैचिंग का है, स्किल जो है वह मिसमैच कर रहा है, यानी मिल नहीं रहा। जिस तरह से वो पढ़ाई कर रखे हों बट उनको उस तरह की नौकरी नहीं मिल रही। और आर्थिक जो हमारा है वह बहुत गिरावट में, स्लो डाउन चल रहा है। ठीक है। तो निष्कर्ष जो हमारा है वह रहेगा कि स्किल प्लस ग्रोथ को हम आवश्यक ध्यान पर लेकर चलेंगे। ठीक है। सेशन हमारा जो टारगेट रहेगा वह हमारा रहेगा कि स्पेंडेड 15 मिनट्स ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड 30 मिनट्स ऑन द राइटिंग। यानी कि मतलब इतना रहेगा, बट मैं आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए 5 मिनट देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको अपना जो मस्तिष्क है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है। जो हमारा सेशन रहने वाला है वह 3 है कि इन्वायरमेंट का फ्रेमवर्क क्या रहने वाला। सेशन 3 का क्या रहने वाला है, सेशन 3 का इन्वायरमेंट फ्रेमवर्क, जो हमारा पर्यावरण है उसका फ्रेमवर्क कैसे रहेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको करें फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि आपको क्या करना है, फोकस रखना है, जो हमारे टर्म हैं उनको इकोलॉजिकल बैलेंस रखना, दोनों हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बराबर लेकर चलना, बैलेंस करके रखना है। फिर उसके बाद में जो क्लाइमेट जस्टिस है, हमारा जो जलवायु का न्याय है
उसको हम कैसे लेके चले, तो आपका इक्वल राइट फॉर ऑल नेशन इन द क्लाइमेट एक्शन, यानी आपको इक्वल बराबर लेके चलना है। फिर बायोडाइवर्सिटी, तो प्रोटेक्टिंग टू फ्लोरा एंड फाउना फॉर द इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। तो इनको भी हमें क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। तो जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि इन्वायरमेंट जब आंसर लिखें तो ऐसे लिखें, पहले एक केस, उसके बाद में इम्पैक्ट, फिर इंडिया इन जो इनिटिवेटिव्स है उसके बारे में, फिर जो ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है, उसका राह क्या हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड के बारे में भी आपको उसमें देना पड़ता है राइटिंग में। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन जो हमारा 2 रहने वाला है कि जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि के लिए खतरा क्यों है, यानी कि ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो जाने पर आप देख ही रहे हैं कि वर्षा की ज़्यादा हो सकती है, तो उससे बाढ़ भी आ सकता है, और पहाड़ों का ढलान के हिसाब से तो मतलब बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं ना। तो उसके चक्कर में इन सब का हो, जैसे रेनफॉल टू पैटर्न चेंज क्या होता है, अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मर टू लेवहुड इम्पैक्ट, यानी उनको जो किसान है उनको रहने में भी दिक्कत होने लगेगी। उसके बाद में फूड सिक्योरिटी टू कॉर्नर्स, यानी खाद्य व्यवस्था में भी दिक्कत होने लगी, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट मिशन टू NAPCC नेशनल इम्पैक्ट जो है मिशन, तो उससे भी हमको तो मतलब ज़्यादा बढ़ावा जलवायु जैसे ही परिवर्तन, अभी इम्पैक्ट चल रहा है, बराबर से चल रहा है, लेकिन जैसे ही जलवायु ज़्यादा हो जाएगी, यानी वर्षा ज़्यादा हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा खर्चा होगा, आर्थिक दिक्कतें आएंगी, लोगों को आवश्यकताएं बहुत सी चीज़ों की पड़ जाएगी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये है क्वेश्चन। अगला हम देखते हैं कि क्या है, सेशन 5 में होने वाला है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको क्या करना है कि हाईलाइट है, कि आपका हाईलाइट है, देख लीजिए। जैसे इसमें 53.73 मिलियन, पुरुष की कितनी भागीदारी, महिलाओं की कितनी भागीदारी, उसके बाद ओवर 369 मिलियन टू इतना करोड़ का बजट, प्राइमरी अटैक टू वर्कर्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का है। उसके बाद में आप देख लगते हैं कि BFSI का क्या है, हॉस्पिटलाइज का क्या है, हेल्थ केयर का क्या है, परसेंटेज का है, ठीक है। तो जो आपको देखना है इन सब डाटास को लेकर अपने मेंस में रखना, कैसे रखना है, तो साइबर सिक्योरिटी आपका फ्रेमवर्क, जैसे आप थ्रेड बनाएं, ये जो आपका दिख रहा है यह क्या है, एक थ्रेड है, एक चित्र है, चित्र से एक थ्रेड बना है, यानी कि जो आपका यह 2023 और सितंबर 24 का यह आपका एक थ्रेड है, एक चित्रनुमा है, एक बना है फ्रेम। तो उससे आपको क्या करें, एक एक केस आप उठाइए, एक एक केस आप उठाइए। उसके बाद में आपको क्या करें, जो इसमें इम्पेक्ट हो रहे हैं, प्रभाव हो रहे हैं, उनको आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर गवर्नमेंट इसमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बाद में इसका क्या राह हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को आपको अपने मेंस के राइटिंग में लिखना होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि जो सेल्फ एवोल्यूशन चेकलिस्ट है, सेल्फ एवोल्यूशन चेकलिस्ट, हम खुद को कैसे चेक करें, ठीक है। तो स्पेंड 15 मिनट टू चेकिंग दिस फॉर एवरी आंसर, हर आंसर को 15 मिनट में आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि यह क्या है। तो बट हम उससे ज़्यादा ही फास्ट कर सकते हैं, कैसे, वो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर सही है या नहीं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना कि करंट जो एग्जांपल्स दिया है उसको आपको जोड़ के रखना, फिर वे फॉरवर्ड लिखना, वे फॉरवर्ड यानी कि जो राह है, फिर कीवर्ड यूज़ करना है, डाटा मैप डायग्राम इंक्लूजन करना है, इंक्लूज। उसके बाद में वर्ड लिमिट कितना है, 150 वर्ड, ठीक है। तो इन सब को हमको लेकर चलना है, तब एक आंसर राइटिंग का निर्माण होता है, ठीक है, तभी हमको मार्क्स मिलता है, ऐसे ही नहीं ना मार्क्स मिल जाते हैं। तो डे 10 का जो आउटपुट है होमवर्क रहेगा आपके लिए, डे 10 का। तो होमवर्क आपके लिए यह है कि 3 आंसर रिवाइज करें, क्या करें, 3 आंसर आपको क्या करने हैं बच्चों, रिवाइज करने हैं पर, और उसके बाद में 10 GS के 3rd PYQ देखें, जो कि मैं अभी आपको करा दूंगा, ठीक है।
5 इको सिस्टम के 5 इन्वायरमेंट के कीवर्ड याद रखें, जो आपने पढ़े हैं उनको कीवर्ड याद रखें, आंसर जो रिवाइज करें, ठीक है। तो कमिंग अप डे 11 का जो हमारे पोर्शन आने वाला है उसको आपके लिए यह है कि एथिक्स के लिए रहेगा GS 4th, उसमें प्लस केस स्टडीज रहेगा, फिर करंट लिंक रहेगा, ठीक है। तो अगला जो आपका सेशन आने वाला है तो जस्ट टाइप डे 11 हम आपके लिए तैयार कर देंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इन जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उनको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करें। सेल्फ असेसमेंट टू सेक्शन, खुद से जांचें। 10 क्रेडिट GS 3rd MCQs, हाई मिक्स्ड प्रैक्टिस फॉर टू क्विक रिवीजन, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए। तो अब देख रहे हैं कि जो MCQ है इंक्लूड टू ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए कैसे है। तो which ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज आर टू एसेंशियल फॉर इंक्लूडिंग ग्रोथ एज पर UPSC सिलेबस। यस, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि स्किल डेवलपमेंट भी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सोशल फैक्टर, यानी ऑल ऑफ द बोस सारे हैं, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ग्रोथ रिक्वायर 360 डिग्री अप्रोच, 360 डिग्री, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगला है कि भारतीय कृषि में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कि तो भारतीय कृषि में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रश्नपत्र बेरोजगारी क्या है, इसका मतलब क्या है। तो यह आपका होने वाला है बी नंबर करेक्ट है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज इज ज़ीरो, यानी कि एक्स्ट्रा पीपल डर नॉट एड टू आउटपुट, यानी कोई भी जीरो से शुरुआत नहीं करना चाहता है, इसलिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा भागीदारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि क्या है, पंचमृत टारगेट्स क्या है, पंचामृत टारगेट्स क्या है। इंडिया एम्स, जो भारतीय का जो गोल है, लक्ष्य है, एम टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय व्हिच ईयर, किस साल नेट जीरो का भारत ने घोषणा किया है। तो वह है आपका सी नंबर 2070। भारत ने, विश्व ने तो 2050 में कर दिया है, रेलवे विभाग जो अपना है वो 2030 में कर चुकी है नेट जीरो कार्बन का। अनाउंस एंड COP टू ग्लासगो, ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन जो है, अगला है कि रामसर जो साइट है उसके ऊपर है कि मॉन्ट्रेक्सू रिकॉर्ड इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वह किससे मिलता है। तो वह आपका है बी नंबर, यानी कि जो वेटलैंड कंजर्वेशन है वह आपके किस रिकॉर्ड से है, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड से है, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस, वह एक प्रोसेस है, वह किससे है। तो वह है आपका सी नंबर, किससे, जीरो कार्बन फुटप्रिंट प्रोसेस से है। इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिन्यूएबल्स, यानी कि हमें जो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करना है और पर्यावरण को कार्बन का है उससे नेट जीरो करना है, ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं, अगला है जो MCQ 7 साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो इंडियाज़ नेशनल एजेंसी फॉर साइबर अटैक रिस्पॉन्स इज कब से, कौन सा है। तो वह है इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। वह है आपका बी नंबर CERT इन, यह जो आपका इंडिया कंप्यूटर है यह आपको रिस्पॉन्स देता है एजेंसी साइबर अटैक रिस्पॉन्स का, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगला है कि FATF का मुख्य उद्देश्य पर्पस क्या है, FATF सिक्योरिटी क्या है। तो FATF का उद्देश्य क्या है, पर्पस, तो वह रहने वाला है बी नंबर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। FATF का उद्देश्य क्या है, तो यह है आपका कॉम्बेटिंग
हाँ, कम्बेटिंग मनी टू लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अगला हम चलते हैं आंसर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट व्हिच फोर्स टू गार्ड्स द इंडिया चाइना बॉर्डर, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर रहते हैं तो उन गार्ड्स का क्या है, तो उनका है आईटीबीपी। आईटीबीपी फुल फॉर्म से है, जिसको बोलते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। उसे क्या बोलते हैं, जो गार्ड्स रहते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पर, आईटीबीपी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं क्वेश्चन क्या है। अगला रहने वाला है कि इकोनॉमिक सर्वे से हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, कौन है जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे भारत का तैयार करता है, तो वह है आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA, ठीक है। तो वह अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को तैयार करता है। बस फाइनल, मिलते हैं दोस्तों। ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अगले वीडियो में हम आपको करंट अफेयर डेली का लाते रहते हैं, वीकेंड का भी है, मंथली मैगजीन के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे। हमारे चैनल पर आपको सारी जगह पर सब कुछ बेनिफिट की तरह से और सारे लाभों की तरफ से आपको मिलते रहेंगे, जो कि हिंदी नुमा रहेगा। यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम को आप कहेंगे तो टारगेट हम उससे आपको शुरू कर देंगे पढ़ाना, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।